प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। एक शहर था जिसके पास एक नदी बहती थी। उस नदी में बड़े बड़े जहाज भी चलते थे। उस नदी के आर पार एक ट्रेन भी चलती थी, इसलिए उसका एक विशेष रूप का पुल बनाया हुआ था। जब ट्रेन चलती थी तो वो पुल इस तरह से नदी के आर पार ऐसे बिठाया जाता था, और जब जहाजें चलती थी नदी में, ये पुल को ऐसे उठाकर बगल में रखा जाता था। वहाँ एक आदमी जो गार्ड उसको एक व्हील या चक्र से इसका काम करता था। ट्रेन दिन में 2 या 3 बार चलती थी। एक शाम को लगभग रात हो चली थी, दिन की आखिरी ट्रेन चल आने वाली थी। इस गार्ड ने उस पुल को नदी के ऊपर यूं बिठाया, लेकिन उसको लगा कि ये पुल ठीक से अपने सांचे में बैठा नहीं है। अब उसको ये काम करना था कि इस पुल के ऊपर चलकर नदी के उस पार जाएं, और वहाँ पर उसका एक लीवर है जो सांचे में बिठाने वाला, उसको पकड़कर जोर से पकड़कर रखें ताकि ट्रेन आसानी से पार हो सके। क्योंकि अगर पुल ठीक से नहीं बैठा तो ये पूरी की पूरी ट्रेन नदी में गिरने की संभावना थी। वो तुरंत पुल के पार गया और उसने वो लीवर पकड़कर रखा ताकि ट्रेन आसानी से पार हो जाए। कुछ ही क्षण बीते, तब उसका 4 साल का लड़का पुल के ऊपर से चिल्लाता हुआ दौड़ के आ रहा है, डैडी आप कहाँ हैं? इस आदमी को जैसा कि उसका दिल मुंह में आया, क्योंकि अब उसके पास दो ही विकल्प थे। या तो वो ये लीवर छोड़ें और अपने बेटे को बचाने के लिए भागें, या फिर वो लीवर पकड़े रहें ताकि ट्रेन आसानी से गुजर जाए। क्योंकि ये लीवर उसने नहीं पकड़ा तो ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन नदी में गिरने की संभावना थी। उसने एक क्षण में तय कर लिया कि वो लीवर पकड़े रहेगा, और ट्रेन घनघनाती आवाज के साथ तेज रफ्तार में पुल के पार चली गई। ट्रेन के अंदर बैठे लोग आनंद मना रहे थे, हर्ष मना रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे। किसी को भी ये पता नहीं था कि ये ट्रेन सुरक्षित जाने के लिए वो एक छोटे बच्चे ने अपनी कुर्बानी दी है, और किसी ने ये नहीं देखा कि वो आदमी अभी भी वो लीवर पकड़कर फफक फफक कर रो रहा है। और उस शाम को ये किसी ने नहीं देखा, वो अपने भारी कदम लेकर अपने घर की ओर जा रहा है, और अपनी पत्नी को ये बताने के लिए कि उसने ट्रेन में सफ़र करने वाले 400 या 500 लोगों को बचाने के लिए अपने इकलौते बच्चे की बलि चढ़ाई है। 26 अप्रैल 2026 पास्का का चौथा रविवार है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के 10वें अध्याय वाक्य 1 से 10 तक लिए गए हैं। भले चरवाहे का चित्र से बढ़कर यीशु का दूसरा कोई चित्र इतना प्यारा नहीं लगता। एक चरवाहा अपनी भेड़ को अपने कंधों पर उठाकर चलता है। यह चित्र बाइबल के पूरे सार और उसके निरूपण को अपने अंदर समेटे हुआ है। हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम को दर्शाने के लिए इससे बेहतर दूसरा चित्र नहीं होगा। पुराने समय में भेड़ों को रात के समय एक आवरण या बाड़ के अंदर रख देते थे, और इस बाड़ का एक ही द्वार होता था। गडरिया अक्सर इस द्वार पर सोता था या लेटता था, और वह खुद द्वार बन जाता था। उसकी जानकारी के बिना कोई भेड़ ना तो बाहर जा सकती थी और ना अंदर आ सकती थी। यीशु जीवन और मृत्यु, असत्य और सत्य, सुरक्षा और खतरे के बीच एक दहलीज है, प्रवेश द्वार है। यीशु के द्वारा प्रवेश करने का अर्थ है एक ऐसे जीवन में प्रवेश करना जो सुरक्षित है, जो यीशु द्वारा मार्गदर्शित है। यीशु भला गडरिया है। वह अपनी भेड़ों को उनके नाम से पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। हमारे साथ ईश्वर का एक निजी और व्यक्तिगत संबंध है। हमारे साथ वह एक भीड़ की तरह व्यवहार नहीं करता है। वह हमारे पीछे रहकर हमें धकेलता नहीं है, परंतु हमारे आगे आगे चलता है। भेड़ उसका अनुसरण करती है क्योंकि वे चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। हम प्रतिदिन चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। हर चुनाव या चयन जीवन की ओर नहीं जाता है। सोशल मीडिया अथवा सामाजिक माध्यम की इतनी जबरदस्त आवाजें आज हमारे अंदर अपनी आवाज गर्जन की तरह आक्रमण करती हैं कि हम
इन आहत करने वाले, हमारा समय और नैतिकता को नष्ट और बर्बाद करने वाले आवाजों का गुलाम बन जाते हैं। इतनी सारी आवाजों और शोर के बीच क्या हमें यीशु की आवाज सुनाई देती है? क्या हम भले चरवाहे की आवाज को पहचान सकते हैं? बाहर की आवाज और शोर अस्त व्यस्तता, अहंकार और स्वार्थ की भावना लेकर आते हैं। यीशु की आवाज सत्य, शांति और धैर्य लेकर आता है। यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि आप जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। क्योंकि हमारे आसपास बहुत से ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे लोग हैं जो हमें चुराने, मारने और नष्ट करने आते हैं। परिपूर्ण जीवन का अर्थ हमारे पास बहुत अधिक धन, संपत्ति या चीजें होने से नहीं है। यह परिपूर्ण जीवन एक अर्थपूर्ण, सार्थक जीवन जीने में है, दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करने में है, देने में है। हमारे अंदर शांति और आंतरिक आजादी या स्वतंत्रता का अनुभव पाने में है। क्या मैं दूसरों का जीवन चुराता हूं, मार देता हूं या नष्ट करता हूं? क्या दूसरों को भरपूर जीवन, आनंद और शांति से भरने के लिए मैं कुछ योगदान कर सकता हूं? प्रभु का दिन आपके लिए बहुत सारी आशीषें और शांति लेकर आए। धन्यवाद।